हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज स्क्रूजो ऑफिसर। तो ये है आपका सही विकल्प। ये कौन से सब्जेक्ट का है मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपके गृह विज्ञान का। तो यहाँ पे आंसर हम आप देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट के आंसर हम ला रहे हैं। इसी प्रकार हमने गृह विज्ञान का भी आंसर लाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको आंसर दिख रहे होंगे। हमने सिर्फ आंसर लिखे हैं इस पर, तो आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन पे हमने क्वेश्चन भी लिखा है, तो इसका जो बा भाग है उसका जो रिक्त स्थान है उसका आंसर इस प्रकार है, और सा है उसका सत्य असत्य इस प्रकार का है। आप देख सकते हो यार, थोड़ा अपना वो बढ़ा सकते हो आप, जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। मैं बता दूं सारे सब्जेक्ट के आंसर्स के लाने के पीछे का वजह हमारा सिर्फ वही है कि हम बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। और जो बच्चों के पास बुक नहीं आ रही, इस लॉकडाउन में ले नहीं पा रहे हैं, और जिनके पास पैसे भी नहीं, क्योंकि बुक भी महंगे में आते हैं और उनके क्लास हुए भी नहीं है, तो उनको कुछ पता भी नहीं, उसकी उनकी हेल्प हो जाए, इस वजह से हम यहाँ पे आंसर लाते हैं। तो एक दो आंसर बीच में कहीं छूट भी सकते हैं, तो आप इसे देख लो। और मैं बताऊँ भाई, लिखने टाइम में थोड़ा देख के लिखिएगा, ताकि स्पेलिंग पे आपको ध्यान रहे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग गलत कहीं कहीं पे हो जाती है। तो बाकी सब आप देख सकते हो, और भी चैनल्स हैं, सब ने अच्छे डाले हुए हैं। तो अगर हमारे चैनल से लेट हो रहे हैं आपको, तो मैं आपको बता दूं कि आप और भी चैनल से देख के लिख लीजिए, ताकि आपको लेट ना हो। क्योंकि हमारा जो काम है यार, हम अकेले हो जा रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। वैसे तो हम भी आंसर आपको दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने 8वां क्वेश्चन है, और ये इस प्रकार मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 9वां है, घर पर बिजली संरक्षण आप कैसे करोगे। तो घर पे बिजली कैसे बताना है, जो उपयोग में ना हो, बल्ब को बुझा दे, लाइट ट्यूबलाइट बुझा दे, तो इस प्रकार है। तो वहाँ पे 10वां भी है, आपको आंसर दिख रहे होंगे। तो ये सारे आ गए यार आंसर्स, तो बहुत सारे आ गए हैं। मैं आपको आज एक प्ले लिस्ट में इसका पार्ट भी बना दूंगा, जहाँ पे सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जहाँ 12 नंबर, वैसे रोक रोक के देख सकते हो यार। अब अगर रिजोल्यूशन कम हो तो सब ज़्यादा भी कर दो। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके आंसर्स, अगर आप में स्पीड से जा रहे होंगे, तो आप इसे रोक के स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, ताकि आपको मिल सके इसका स्क्रीनशॉट और आप अच्छे से लिख सके। तो इस प्रकार जो 15वां नंबर है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लिख लीजिए। तो आगे हम चलते हैं यार। यहाँ पे 16 नंबर है, सक्रिय तथा प्रोटीन के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि उसके कार्य क्या हैं, सारे लिखे हुए हैं। तो ये सारे यार एकदम ए टू जेड कहीं ना कहीं से निकले होते हैं, जो वेरीफाई करते हैं, जैसे कि वेदांतु ऐप से, जैसे बायजू से, मतलब सब तरफ से हमने आंसर्स निकाले होते हैं। जो जो आंसर्स हमें सही लगते हैं और जो आपको लिखना होता है, ऐसे आंसर्स हमें यहाँ पे दिए होते हैं। कहीं कहीं पे गलत कुछ कुछ हो सकते हैं, तो उसे आप गलत हटा दीजिए, या फिर आप कहीं और से लिख ले लीजिएगा। और बहुत से आंसर हम दिए हैं आपको, जिसमें आकार दो छूट सकते हैं, तो आप उसे देख लीजिए। एंजाइम मतलब आप समझ रहे होंगे, कुछ कुछ अंग्रेजी वर्ड आपको देखने मिल सकते हैं, तो आप अंग्रेजी वर्ड को ना लिखें, हिंदी जो लिखा है वही लिखें। तो इस प्रकार इसके आंसर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे संरचना क्या है, जैसे कि यहाँ पे ट्रस्टेड सोर्स ऐसा दिख रहा है, तो वो सोर्स का नाम है। तो यहाँ पे आपका जो 17 क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं का विशेष। तो जो बच्चों में समस्या होती है, कुछ बच्चे बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण व्यवहार होते हैं, जो उनकी उम्र के लिए आदर्श से बाहर होते हैं। आप सब समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट के आंसर्स हम इसी प्रकार ला रहे हैं, और हिंदी मीडियम के लगभग आधे से ज़्यादा आंसर्स आ गए हैं। हाँ, इतना है कि धीरे ला रहे हैं, लेकिन जो भी 10th वाले हैं उनके लिए सारी चीज़ें जल्दी आ जाएगी। तो आपको समय नहीं लेना, आपको टेंशन भी नहीं लेना, आपको बस हमारे साथ बने रहना है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि हर आंसर आप तक पहुंच सके और आप आराम से लिख सको। तो यहाँ पे जीव जंतुओं का महत्व पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ लिखना है। और यहाँ पे प्रश्न 19 है, जहाँ पे निम्न की धुलाई में क्या अंतर लिखी है। तो रेशमी वस्त्रों में तो रेशमी वस्त्रों धुलाई, और उसके असर में क्या, धुलाई में क्या अंतर है, वो लिख सकते हो। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा है, शायद बात छूट गया, हमसे गलती हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लास्ट के दो है, मैं बता देता हूँ। ये जो बा और सा है, इसके जो आंसर्स है वो आप लिख लीजिएगा, और कहीं से इधर उधर देख के। तो चलिए हम चलते हैं।